आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम शेल, सेम सबशेल, सेम ऑर्बिटल में डाल भी दिया तो भी उनका स्पिन क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। No two electrons in an atom can have the same values for all the four quantum numbers. हम तो शेल भी सेम रखेंगे, सब शेल भी सेम रखेंगे और ऑर्बिटल भी सेम रखेंगे। आप नहीं रोक सकती मैम। हाँ, मैं बिल्कुल रोकूंगी भी नहीं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि ध्यान से सुनना और पिक्चर बनाते जाना। किसी भी एटम में, क्या कह रहा है, किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो। एटम, आपने एक पर्टिकुलर एटम कंसिडर किया है, उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम होगी। दोबारा सुनो, पिक्चर बनाओ, एक एटम पिक्चराइज करो, एक एटम विजुअलाइज करो और उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लो, एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ योर चॉइस, चाहे वो 1s के हो, चाहे एक 1s का हो, एक 2p का हो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इक्वल होगी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। अब देखो, समझो इस बात को और इसको फिर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से भी बताऊंगी। तो चार क्वांटम नंबर्स कौन से अपने पास, n, l, m और s, ये चार क्वांटम नंबर्स हैं अपने पास। n क्या बताता है, n बताता है शेल को, l क्या बताता है, ये बताता है सब शेल को, m क्या बताता है, ये बताता है ऑर्बिटल को, और s क्या बताता है, s बताता है स्पिन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर रहे हो, सपोज आपने कंसिडर किया, लेट्स से आपने कंसिडर किया 1s और 2s का इलेक्ट्रॉन, आपने एक इलेक्ट्रॉन 1s का कंसिडर कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने 2s का कंसिडर कर लिया, तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग। इसकी n की वैल्यू 1 और इसकी n की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग। सपोज आपने बोला नहीं तो हम तो क्या करेंगे, हम तो सेम शेल का कंसिडर करेंगे। अभी इस वाले एग्जांपल में तो मैंने क्या कर दिया, n डिफरेंट कर दिया, ठीक है। बाकी तीन तो सेम है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n डिफरेंट हो गया। आपने बोला नहीं, हम सेम शेल का लेंगे, हम क्या लेंगे, सेम शेल का लेंगे। तो मैंने कंसिडर कर लिया 2s का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन 2p का। शेल देखो बराबर हो गया, यानी दोनों के लिए n की वैल्यू क्या आ गई, दोनों के लिए n की वैल्यू आ गई 2। लेकिन l की वैल्यू क्या होगी, s वाले के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी और p वाले के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो l क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। n सेम है लेकिन l क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। आपने बोला नहीं जी, हम तो सेम शेल, सेम सब शेल का कंसिडर करेंगे। हाँ, आप तो 2p के ही इलेक्ट्रॉन लो, आप तो 2p के दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लो, तो ठीक है। अगर आप 2p के दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, दोनों के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लेकिन इनका जो ऑर्बिटल होगा यानी m की वैल्यू होगी, अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो आपको ये याद होगा कि जब आप p की बात करते हो तो m+1 हो सकता है, -1 हो सकता है और 0 हो सकता है। अगर आपने रिवाइज किया तो आप ये बात तुरंत समझ पाओगे कि m की वैल्यू, जब p सबशेल की अपन बात करते हैं, कोई भी p कंसिडर कर लो तो उसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो मैंने जो दो इलेक्ट्रॉन 2p के कंसिडर करे हैं, उन दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, उन दोनों के लिए l की वैल्यू सेम है, लेकिन वो हो सकता है अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। तो हो सकता है किसी एक के लिए +1 हो, दूसरे के लिए -1 हो, या -1 0 का कॉम्बिनेशन हो जाए, +1 0 का, मतलब ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। m क्या हो गए, अलग अलग। आपने बोला नहीं, हम तो शेल भी सेम रखेंगे, सब शेल भी सेम रखेंगे और ऑर्बिटल भी सेम रखेंगे। आप नहीं रोक सकती मैम। हाँ, मैं बिल्कुल रोकूंगी भी नहीं। आपने बोला कि हमने क्या कर लिया, हमने 2p कंसिडर किया जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने 2p कंसिडर किया जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हम तो एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो याद है मैंने स्पिन में आपको क्या समझाया था, अगर आप एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, उनके लिए n, l और m तीनों ही क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन फिर भी उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एरो और एक इलेक्ट्रॉन नीचे एरो, यानी इनके लिए स्पिन क्या होगा, एक के लिए हो जाएगा +12 और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, -12, यानी इनके स्पिन क्या होंगे, अलग अलग। कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों के स्पिन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, दोनों अप हो जाए या दोनों डाउन हो जाए, दोनों क्लॉकवाइज हो जाए या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, दोनों +12 हो जाए या दोनों -12 हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर आपने इन 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम कर भी दी, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम शेल, सेम सबशेल, सेम ऑर्बिटल में डाल भी दिया, तो भी उनका स्पिन क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? दोबारा सुनो और फिर पिक्चर बनाओ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह कह रहा है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन,
किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा, चारों में से कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, हो सकता है चारों डिफरेंट हो, शेल भी अलग हो, सब शेल भी अलग हो, ऑर्बिटल भी अलग हो, स्पिन भी, सब चारों अलग हो सकते हैं, नहीं तो एक डिफरेंट हो सकता है, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, कैसे भी, मतलब एटलीस्ट ये होगा कि एक ना एक की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर शेल, सबशेल, ऑर्बिटल तक भी सेम हो गया तो भी ऑर्बिटल में जाकर स्पिन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मोशन है तो भरोसा है।